हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। इसके मेरे को लगता है फ्रेंड्स टोटल 26 या फिर 27 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आज वाले लेक्चर में आपके क्वेश्चन कवर करवा दूं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आपके क्वेश्चन हो गए हैं, बस आपकी अब क्या है, प्रैक्टिस ही है। चलो आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड शो द सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो इसके साथ साथ हमने क्या करना है, हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। तो आप लोगों को पता है जब भी हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, एक ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में करते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। दूसरी उस पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है, जो अकाउंट वो अफेक्टेड कर रहा है। तो सबसे पहली एंट्री क्या है? वो बोल रहा है टोटल ऑफ सेल रिटर्न डे बुक वाज ओवरकास्ट। तो सबसे पहले तो सेल रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स? आपका इसका बैलेंस होता है डेबिट। क्यों? क्योंकि आपका सेल का बैलेंस है क्रेडिट। सेल हमारी क्या है? इनकम है। इनकम नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो सेल रिटर्न क्या होगी? डेबिट होगी। पर इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है हमारा जो सेल रिटर्न की बुक का बैलेंस था वो हमने ज्यादा शो किया हुआ है। ज्यादा शो किया हुआ है यानी कि उसका डेबिट ज्यादा है। ज्यादा है यानी कि 1000 से हमने डेबिट को ज्यादा शो किया हुआ है। ज्यादा शो किया हुआ है तो अब रिवर्स कर देते हैं। फिर क्या करेंगे? 1000 से क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो आपकी एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितने से? 1000 से। तो आपका सस्पेंस अकाउंट में क्या हो जाएगा? टू सेल्स रिटर्न। कितना? 1000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी। हमने राजमोहन एंड कंपनी से इक्विपमेंट खरीदे, कितने के? 2000 के, कैश पे। वॉज एंटर थ्रू द परचेज बुक एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिट टू द सप्लायर अकाउंट। हमने क्या किया? हमने उसको परचेज बुक में एंट्री डाल दी। जबकि जब भी हम कोई एसेट्स खरीदते हैं ना फ्रेंड्स, तो एसेट्स की एंट्री हम लोग परचेज बुक से थोड़ी ना करते हैं। हम लोगों ने यहां पर क्या किया? हम लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो क्या होगी? हमारी एंट्री। नहीं, 2 मिनट रुको, आपको सही पहले एग्जैक्ट एंट्री करवाता हूँ। हमने 2000 की करेक्ट एंट्री। सबसे पहले तो इक्विपमेंट खरीदे कैश बेसिस, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो होनी चाहिए थी हमारी करेक्ट एंट्री। पर हम लोगों ने एंट्री क्या की? हम लोगों ने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजमोहन अकाउंट, राजमोहन एंड कंपनी अकाउंट। हम लोगों ने ये एंट्री कर दी। अब हम लोगों ने रेक्टिफाई एंट्री करनी। इसमें तो हमने चार, दोनों अकाउंट थे वो इनकरेक्ट किए हुए हैं। तो अब हम करेक्ट कर देते हैं। एक तो ये हमने सही वाली पोस्टिंग करनी ही करनी है। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 2000 से। और एंट्री जो ये गलत कर दी, इसको रिवर्स करके इसका इफेक्ट खत्म कर दो। राजमोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। ये भी कितने से? 2000 से। चलो नेक्स्ट। इसमें सस्पेंस अकाउंट इसलिए नहीं ओपन हुआ क्योंकि हमारे दोनों के दोनों हमने पोस्टिंग गलत की थी। अगर हम एक अकाउंट की गलत पोस्टिंग करते, एक की सही करते, तब हम जाके क्या करते? सस्पेंस अकाउंट के उसकी एंट्री करते। ठीक है, नेक्स्ट। डिस्काउंट 500 अलाउड बाय मिस्टर पी साहू अ क्रेडिटर। हमारे क्रेडिटर ने हमें क्या किया? डिस्काउंट अलाउड किया। कितना? 500। हैज नॉट बीन एंटर इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसकी बुक्स में हमने इसकी
एंट्री नहीं की, एंट्री नहीं की, अब एंट्री कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव क्या है, हमारी इनकम है। अब फ्रेंड्स इसने क्या बोला है, हैज नॉट बीन एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग यही कहेंगे बुक्स ज्यादा है, ज्यादा यानी कि हमने दोनों बुक्स में नहीं किया, तो क्या करेंगे, पी साहो अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव क्या है, हमारी इनकम है, इनकम है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी अगर हमने एंट्री नहीं की तो हमारा कोई अकाउंट गलत ही नहीं होगा, तो हम सिंपल एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट 350 पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट व्हेन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। हम लोगों ने क्या किया, 350 रुपए पे किए, किसके लिए, कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स के, बट हमने क्रेडिट किसको कर दिए, कैरेज इनवर्ड अकाउंट को, व्हेन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक, जब हम क्या कर रहे थे, कैश बुक से पोस्ट कर रहे थे। तो वैसे तो फ्रेंड्स हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी पेड ऑन सेल्स, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश बुक से टू कैश। ये लो, अब ये कह रहा है जब हमने पोस्टिंग की कैश बुक से, हमने क्या किया दिया, कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट कर दिया। ये लो, कैरेज इनवर्ड को क्रेडिट कर दिया। ये हमने ये एंट्री कर दी, जबकि होनी ये चाहिए थी। अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे, कैरेज आउटवर्ड तो आपका डेबिट होना ही होना है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट। अब जो ये गलत किया इसको डेबिट करेंगे, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट। अब कैश तो हमने सही किया, फिर क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। अमाउंट आपकी 350, 350, 700, और सस्पेंस अकाउंट में क्या करेंगे, बाय कैरेज आउटवर्ड 350 बाय कैरेज इनवर्ड 350। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गई हमारी ई। ये फ्रेंड्स आप लोग राइट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे, चलो ये नीचे देख लेता हूँ आती है तो, नहीं ये चलो राइट डाउन कर लो, मैं यही सी और डी इरेज करने लगा हूँ, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है ना यहाँ पे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी शो होता रहे और साथ साथ में आपको एंट्री भी करवाता जाऊँ। तो ये तो हम, चलो राइट डाउन कर ली होगी आप लोगों ने। अब एंट्री जो है वो है ई। ई क्या बोल रहा है, बिल रिसीवेबल 1800 के रिसीव फ्रॉम डेटर वाज एंटर इन द बिल्स पेएबल बुक थ्रू करेक्टली एंटर इन द डेटर अकाउंट। हम लोगों ने अब डेटर अकाउंट तो बिल्कुल करेक्ट किया। अब इसमें आपको ये पता चल गया कि एक अकाउंट आपका करेक्ट है, फिर उसकी जगह क्या ओपन करोगे, सस्पेंस अकाउंट। हम लोगों ने बिल रिसीवेबल किए, बिल रिसीवेबल हुए तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। पर वो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, वो बोल रहा है आप लोगों ने ये एंट्री कर दी बिल पेएबल्स में। तो बिल पेएबल्स का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है क्रेडिट। आप लोगों ने ये कर दी टू बिल पेएबल अकाउंट, आप लोगों ने क्रेडिट एंट्री उसके में कर दी। अब आप इसको सही कर लो, बीआर अकाउंट डेबिट, रेक्टिफाई एंट्री, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकरेक्ट को भी तो सही करना है हमने, टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसलिए किया क्योंकि एक अकाउंट हमारा जो था करेक्ट था, डेटर्स का, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, सस्पेंस कर दिया। नेक्स्ट, अ सम ऑफ 20, अब यहां पर भी एंट्री डाल दो, बाय बी बी आर 1800 बाय बिल पेएबल 1800। नेक्स्ट, a sum of 2500 collected from Suraj Singh, a debtor whose dues were already written off as bad debt। हम लोगों ने 2500 रुपए किससे प्राप्त किए, किससे रिसीव किए, सूरज सिंह से,
जो कि पहले किया कर दिए थे हमने, बैड डेट्स कर दिए थे। तो यानी कि हम लोगों ने पहले क्या एंट्री पास की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सूरज सिंह अकाउंट, और अब वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सूरज सिंह अकाउंट। अब हम लोगों के पास पैसे आ गए, पर हम लोगों ने क्या किया, सूरज सिंह को क्रेडिट कर दिया, जबकि ये क्या था, गलत था। तो सूरज सिंह को तो क्रेडिट करना बनता ही नहीं था, क्योंकि हमारी एंट्री पहले क्या होगी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सूरज सिंह अकाउंट, और हम लोगों ने सूरज सिंह का अकाउंट क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। अब जब हमारे पास पैसे मिल गए, हम लोगों ने क्या एंट्री करनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सूरज को क्रेडिट कर दिया। तो सूरज को क्रेडिट तो करना ही नहीं था, तो अब सूरज को डेबिट कर देते हैं, सूरज सिंह अकाउंट डेबिट। तो दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा क्रेडिट होना है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितने से, 2500 से, क्योंकि इसने इसमें इसने एक ही अकाउंट का बोला हुआ है, तो हम लोग भी यही मानेंगे कि एक ही अकाउंट में गलत एंट्री हुई है, दूसरे अकाउंट में हमारी सही एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमने क्या किया, सूरज को डेबिट कर दिया और बैड डेट्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जो हमारी एंट्री होनी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है 17। इसका से टोटल भी कर लो आप लोग। तो इसका टोटल फ्रेंड्स बनेगा, आपको करवा देता हूँ, 700 प्लस 3600, ये हुआ 4300। 4300 में से 1000 माइनस कर दो, 3300। इसको क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये हम लोग कहां पोस्ट कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस हमारा क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, यू आर प्रेजेंटेड विद ट्रायल बैलेंस शोइंग ए डिफरेंसेस व्हिच हैव बीन कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट एंड द फॉलोइंग एरर आर रिवील्ड। हम लोगों ने इसको सस्पेंस अकाउंट में कर दिया ट्रांसफर। फर्स्ट एंट्री क्या है, 350 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस को थोड़ी ना करेंगे, जब भी हमने टाइपराइटर को किया, अगर कोई भी खर्चा हम किसी एसेट्स पे करते हैं तो उस एसेट्स को बुक करेंगे ना। हम लोगों ने एंट्री क्या करनी थी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि हमने किसको चार्ज कर लिए, ऑफिस एक्सपेंस को। हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, तो अब हम सही कर देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने से, 350 से। आप लोगों को सही एंट्री पता होनी चाहिए, गलत एंट्री पता होनी चाहिए, उसके बाद ही फ्रेंड्स आप लोगों की रेक्टिफाई एंट्री हो पाएगी। अगर आपको एक भी एंट्री मिसमैच है तो आप लोग फिर रेक्टिफाई एंट्री नहीं कर पाओगे। तो इसमें हमने एंट्री क्या करनी थी, एंट्री करनी थी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पर हम लोगों ने क्या कर दी, इसको चार्ज कर दी ऑफिस एक्सपेंसेस में। हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, तो अब हम लोग ऑफिस एक्सपेंस को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 660 सोल्ड टू डब्ल्यू वर करेक्टली एंटर इन दी सेल बुक। ठीक है, हमने डब्ल्यू को सेल की, एंट्री क्या करनी थी, डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट पोस्टेड टू डब्ल्यू अकाउंट एज 760। पर हम लोगों ने डब्ल्यू के अकाउंट में कितनी डाल दी, 760। यहां पर कितनी कर दी, 100 रुपए ज्यादा से डब्ल्यू के अकाउंट को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है द टोटल सेल फॉर द मंथ वाज ओवरकास्ट बाय 1000। और हम लोगों ने मंथ का टोटल चेक किया और उसका टोटल भी क्या है, 1000 से ज्यादा है सेल का टोटल। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट कितने से, या तो आप लोग क्या करो, इसकी मैं आपको अलग अलग ही करवा देता हूँ एंट्री, वैसे भी अलग अलग ही होगी। तो जो आपने डब्ल्यू को ज्यादा किया हुआ डेबिट, सबसे पहले तो उसको खत्म करो, क्योंकि यहां पर क्या होनी थी, सेल्स अकाउंट करेक्टली एंटर इन सेल अकाउंट, बट तो डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डब्ल्यू को कितना ज्यादा किया हुआ है, 100 रुपए से। तो यहां पर सबसे पहले तो डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 100 रुपीज से। ये लो, क्योंकि
660 की एंट्री हमने 760 की कर दी। नेक्स्ट, अब जो सेल्स है फ्रेंड्स वो हमारी 1000 से ज्यादा है, ज्यादा है। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब सेल्स को डेबिट कर देते हैं। सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 1000 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय जी वर एंटर इन द सेल बुक। गुड्स हमें वापस हुई, पर हम लोगों ने कहा एंट्री कर दी, सेल बुक में, जबकि इसको कहां पर करना था, सेल रिटर्न बुक में। एंड पोस्टेज देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जी पर्सनल अकाउंट, और हम लोगों ने क्या कर दिया, जी के पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो वैसे हमने क्या करना था, जी के पर्सनल अकाउंट को ही क्रेडिट करना था, वो तो सही किया। हमारी एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट, जी को तो सही किया। फिर कहा क्या ओपन करेंगे यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो आप लोग सही एंट्री पोस्ट करो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब आप लोगों ने इसको कहाँ पोस्ट कर दिया, सेल बुक में। सेल बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। आप लोगों ने क्रेडिट गलत कर दिया, अब सेल्स को भी डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया, क्योंकि डब्ल्यू का अकाउंट हमने सही पोस्ट किया था, और उसकी जगह हम क्या ओपन करेंगे अब, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, पर यहां भी तो पोस्ट करनी है साथ साथ में सस्पेंस अकाउंट में। बाय सेल्स कितनी, 1000 टू सेल्स 130, सेल रिटर्न 130। नेक्स्ट, बाय है फ्रेंड्स, ये टू नहीं है। बाय सेल्स रिटर्न 130, बाय सेल्स 130। नेक्स्ट एंट्री डी, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1240 एंड डेबिटेड ऑन 1240 की हमने गुड्स क्या की, सोल की, चलो। एंड डेबिटेड ऑन 20th मार्च टू सी, और हमने डेबिट कब कर दी, सी के अकाउंट में 20th मार्च को। वो रिटर्न बाय हिम ऑन 23rd एंड टेकन हिम इनटू स्टॉक ऑन 31st मार्च एंड नो एंट्री बीइंग मेड इन द बुक्स ऑफ फॉर रिटर्न। रिटर्न की एंट्री हमने कोई की नहीं। अब सबसे पहले तो आप लोग इसकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्री करो। हम लोगों ने सेल्स की, तो सेल की एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 1240, 1240। ये तो होगी हमारी करेक्ट एंट्री। पर अब वो क्या बोल रहा है, वो रिटर्न बाय हिम ऑन 23rd, 23rd को उसने हमें क्या कर दी, वापस कर दी। अब क्या करेंगे, एंड टेकन इनटू स्टॉक ऑन 31st मार्च, नो एंट्री बीइंग मेड इन दी बुक्स फॉर रिटर्न। अब जब उसने रिटर्न की तो क्या एंट्री करनी थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, कितने की, 1240 की। तो रिटर्न की एंट्री नहीं की, तो ये लो, अब हमने रिटर्न की एंट्री कर दी, ये लो आपकी रेक्टिफाई एंट्री कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है सेल रिटर्न बुक्स वाज ओवरकास्ट। सेल बुक का टोटल क्या है, ज्यादा शो किया हुआ है, ज्यादा शो किया। सेल रिटर्न बुक का बैलेंस क्या होता है, आपका डेबिट होता है। डेबिट आप लोगों ने ज्यादा शो किया हुआ है, तो अब हम कम कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट, कितना, ₹100। इधर क्या करेंगे, टू सेल रिटर्न, कितना, 100। और एक एंट्री हमारी और रहेगी, ये वाली 2W100। तो जो डिफरेंस आया, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 1060, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। पास जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर।
चलो करते हैं रेक्टिफाई द एरर। तो क्या बोल रहा है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस 2000 हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड implements for use in own factory but no adjustment were made in the book। हम लोगों ने बुक्स में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं की तो अब लोग कर लेते हैं, फिर नहीं की तो। इसमें फ्रेंड्स एंट्री क्या होगी आपकी, सबसे पहले तो किसके लिए यूज की हमने, टूल्स एंड इंप्लीमेंट फॉर यूज इन ओन फैक्ट्री। तो क्या करेंगे, टूल्स एंड इंप्लीमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पे समझो, हम लोगों ने क्या किया, यूज किया मटेरियल 5000 का और वेजिस की 2000 की, यानी कि ये हमने किया परचेज अकाउंट में से, ये किया वेजिस अकाउंट में। पर हम लोगों ने क्या किया, ये बुक इन पर्टिकुलर अकाउंट में कर दिया होगा। हम लोगों ने मटेरियल में से मटेरियल निकाल दिया होगा और वेजिस में से वेजिस को बुक कर लिया होगा। बट नो एडजस्टमेंट वर मेड इन दी बुक, पर इसकी कोई हमने एडजस्टमेंट ही नहीं की। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों चीजें थी फ्रेंड्स, हम लोगों ने टूल्स एंड इंप्लीमेंट के लिए यूज की थी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उस खर्चे को बुक कर रहे हो, तो फिर क्या करना है, तो हमने फिर उस पर्टिकुलर खर्चे को ही इनहांस करना है। जैसे यहां पर अगर हमने मटेरियल स्टोर से लिया 5000 का, तो वो हमने मटेरियल अकाउंट से बुक नहीं करने, वो हम किसको बुक करेंगे, वो हम करेंगे टूल्स एंड इंप्लीमेंट अकाउंट को। यानी कि इसकी एंट्री आपने वहां डाल दी होगी परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में थोड़ी ना डलनी थी। तो यहां पर अब क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट। क्योंकि मान लो सपोज कर लो हम लोगों ने मटेरियल खरीदा होगा 10,000 का, हम लोगों ने परचेज में बुक किया होगा, हम लोगों ने परचेज में एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, एक एग्जांपल है, आप लोग ध्यान से सुनना। जब हम कोई भी, जैसे ये मटेरियल फ्रॉम स्टोर हमने लिया 5,000 का, हम लोग, हमारे पास मटेरियल स्टोर में पड़ा 10,000 का, जब हमने खरीदा होगा एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्योंकि हमने ये मटेरियल कर लिया टूल्स एंड इंप्लीमेंट के लिए यूज, तो हम लोग ये परचेज को थोड़ी ना बुक करेंगे सारा का सारा। हम लोग क्या करेंगे, उस परचेज में से ये पर्टिकुलर खर्चा हम किसको बुक कर देंगे, टूल्स एंड इंप्लीमेंट को। क्योंकि यहां पर हमने कोई कैश थोड़ी ना पे किया है जब हम टूल एंड इंप्लीमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फिर कहां से हम मीट डाउन करेंगे एक्सपेंस, ये हम करेंगे परचेज अकाउंट में से। समझ लग गई? आप लोगों ने जब खरीदा होगा, क्या एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पर वो सारा का सारा खर्चा तो आप लोगों ने बुक किया नहीं, आप लोगों ने सेल की नहीं वो परचेज। आप लोगों ने क्या की, आप लोगों ने यहां पर वो क्या कर लिया, मटेरियल यूज कर लिया। मटेरियल यूज कर लिया तो इस पर्टिकुलर एसेट्स को हम बुक कर लेंगे। आप लोगों ने वेजिस भी यूज की, कितने की, 2000 की, तो वेजिस भी हम क्या करेंगे, 2000 की यहां पर बुक कर लेंगे। अगर आप लोगों ने 4000 की वेजिस की, पर 2000 की वेजिस इस पर्टिकुलर टूल एंड इंप्लीमेंट के लिए यूज की, तो आप लोग इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको बुक करोगे, ना कि वेजिस अकाउंट को सारा का सारा बुक करोगे। जो खर्चा जिस पर्पस के लिए किया है, उसको उस के लिए ही हमने क्या करना है, बुक करना है। ठीक है, यही हमने किया यहाँ पे। नेक्स्ट, वेजिस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। अब यहाँ पर देख लो, हम लोगों ने वेजिस पे की कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए, बट डेबिट कर दी वेजिस अकाउंट को। तो वेजिस अकाउंट को थोड़ी ना डेबिट करेंगे, हम लोग उस पर्टिकुलर एसेट्स को बुक करेंगे। एसेट कौन सा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश तो होगा नहीं, वेजिस अकाउंट को गलत डेबिट किया हुआ है, तो वेजिस अकाउंट को अब क्रेडिट कर देंगे, वेजिस अकाउंट में खर्चा बुक कर देंगे। वेजिस अकाउंट में, सॉरी खर्चा नहीं, वेजिस अकाउंट में कम खर्चा हो जाएगा, और वो सारा का खर्चा कहाँ बुक हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट में। बिल्डिंग के खाते में पड़ जाएगा वो खर्चा, ना कि वेजिस के खाते में पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये वेजिस के खाते में 2000 नहीं पड़ेगा, ये कहाँ पर पड़ेगा, टूल्स एंड इंप्लीमेंट के अकाउंट में। और सिमिलरली ये परचेज अकाउंट में नहीं खर्चा बुक होगा, ये कहाँ पर खर्चा बुक होगा, टूल्स एंड इंप्लीमेंट में। नेक्स्ट, वेजिस पेड 3720, हमने 3720 की वेजिस पे की, पर हम लोगों ने 3270 रिकॉर्ड कर ली, तो हमारी एंट्री क्या होती, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दोनों का डिफरेंस कितना आपका,
दोनों का डिफरेंस है 450, तो 450 से फिर और डेबिट कर दो, क्योंकि आप लोगों ने कम डेबिट किया हुआ है। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 450 से। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है ए चेक फॉर 500 रिसीव फ्रॉम अशोक वॉज डिसऑनर। हमें अशोक से चेक रिसीव हुआ, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर चेक की एंट्री क्या करेंगे? अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर हम लोगों ने क्या किया? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट। हम लोगों ने सेल रिटर्न को ही डेबिट कर दिया, तो ये गलत किया। तो सेल रिटर्न को डेबिट करना तो बनता ही नहीं था, तो सेल रिटर्न को अब क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और किसके अकाउंट को डेबिट करना बनता था? अशोक के, टू अशोक अकाउंट डेबिट। कितने का? 500 का। समझ लगी फ्रेंड्स? नेक्स्ट, 10,000 पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एज पर देयर कैश मीमो वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। हम लोगों ने 10,000 पे किया, किसको? गोपाल फर्नीचर स्टोर को। किसके लिए? फर्नीचर के लिए। एज पर देयर कैश मीमो, उन्होंने हमें कैश मीमो दी और हम लोगों ने उनको पैसे पे कर दिए। वह डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, और इसको कहाँ बुक किया हमने? फर्नीचर अकाउंट में। तो यही तो एंट्री करनी थी ना हमने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यही की ऑलरेडी। तो यहां पर क्या है? रेक्टिफिकेशन नोट रिक्वायर्ड। ऑलरेडी क्या है? ये करेक्ट है। कई बार आपको करेक्ट एंट्री भी डाल सकता है। नेक्स्ट, देयर वर 3 कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है। जब एक एरर दूसरे एरर की गलती को छुपा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी एरर। यहां पर अब इसका हम इफेक्ट देखते हैं एक एक एंट्री पढ़ के। सबसे पहले तो उसने क्या बोला है? परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट। परचेज रिटर्न बुक का आपका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आप लोगों ने क्या किया हुआ है? ये आप लोगों ने ओवरकास्ट किया हुआ है, यानी कि आप लोगों ने क्रेडिट ज्यादा शो किया हुआ है। ज्यादा शो किया तो अब कम कर देते हैं ये लोग। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। समझ आ गई इतनी? कितने से? 100 से। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80। हमने डिस्काउंट अलाउड कितना किया महेश को? 80। हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जब हमने फ्रेंड डिस्काउंट अलाउड किया, हम एंट्री क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। पर हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में एंट्री ही नहीं डाली, तो अब एंट्री डाल देते हैं ये लोग, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये जो हमारा डिस्काउंट अलाउड है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये लो 80, ये भी हो गया। नेक्स्ट, the total of one page of sale book was carry forward to the next page as 680 instead of 860। तो दोनों का डिफरेंस, सबसे पहले तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 680 माइनस 860, ये दोनों का डिफरेंस आया आपका फ्रेंड्स 180। अब यहां पर समझो वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है आपकी सेल बुक का टोटल था 680 रुपए। 680 रुपए था, नहीं, वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680। आप लोगों की सेल बुक का टोटल था 860 रुपए। ठीक है, सेल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। आप लोगों ने 860 से एंट्री करनी थी अगले पेज पे, पर आप लोगों ने कितने से की? 680 रुपए से। यानी कि आप लोगों ने कितना क्रेडिट कम किया? 180 का कम किया। तो अब हम कर देते हैं क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 180 का। ये लो, आप लोगों का कंपनसेटिंग एरर हो रहा। ये दोनों एरर की गलती ने तीसरे एरर की गलती को बराबर कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करना, मैं आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आए क्वेश्चन में तो आप लोग समझ सको कि कहाँ पर हमारी गलती है, कौन सी चीज आपको नहीं समझ लग रही, या फिर ये एंट्री कैसे हुई है। क्योंकि बुक में तो ऑलरेडी इसके सोल्यूशन है,
और बुक में आपको कोई समझाने वाला नहीं है ना, तो इसलिए आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख लिया करो एक बार, जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है उसके बाद ही फिर उसकी प्रैक्टिस किया करो। तो अब क्या बोल रहा है, ए बुक कीपर प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विच शोज ए डिफरेंस ऑफ 215 रुपए। द डिफरेंस वॉज प्लेस्ड टू द डेबिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। द अंडर मेंशन एरर वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो 2715 रुपये डेबिट है हमारा सस्पेंस अकाउंट का, इसको डाल लेते हैं। इसको क्या करेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कितना 2715 रुपये, ये लो। अब हम एंट्रीज करते हैं। एंट्री फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट कह रहा है 710 द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द परचेज रिटर्न बुक। हम लोगों को सेल रिटर्न हुई और हम लोगों ने कहां पर पोस्ट कर दी, हम लोगों ने उसको कर दिया परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न बुक को थोड़ी ना क्रेडिट करना बनता था, तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक को सबसे पहले तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और कौन सा अकाउंट सही करना था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आपकी 710, 710, 1420। नेक्स्ट, एन आइटम ऑफ 626 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम चंद्रकांत हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। हम लोगों को क्या किया, 626 रुपए क्या कर दिए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिए फ्रॉम चंद्रकांत के अकाउंट से, पर हम लोगों ने बैड डेट्स के अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया। चंद्रकांत को तो कर दिया, पर यहां पर वो हैज नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। तो अब फिर बैड डेट्स को डेबिट कर देते हैं, ये लोग बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितनी, 626 रुपए। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू एक्स एंड वाई 1600, 1200, बट रिकॉर्डेड इन द सेल बुक एज एक्स 1200 एंड वाई 1600। उल्टी कर दी, यानी कि ऑपोजिट कर दी। तो फिर हम इसकी इंटरनल इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस 400, इन दोनों का 400। एंट्री क्या थी, एक्स काउंट डेबिट टू सेल्स, पर एक्स को हमने कितना कम डेबिट किया, एक्स को हमने 400 का कम डेबिट किया। अब हम एक्स को और डेबिट कर देते हैं, ये लो 400 रुपये, क्योंकि एक्स को करना था 1600 रुपये से डेबिट, पर हम लोगों ने क्या किया, 1200 से डेबिट। अब एक्स अकाउंट को और डेबिट कर देते हैं 400 से। दूसरी तरफ वाई को करना था 1200 से डेबिट, पर हम लोगों ने वाई को क्या कर दिया, 1600 से डेबिट। अब वाई को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू वाई अकाउंट, कितने से, 400 रुपए से। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 850 वो रिटर्न टू भारद्वाज। भारद्वाज को हमने रिटर्न की यानी कि परचेज रिटर्न। इट वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, पर हम लोगों ने एंट्री कहाँ कर दी, परचेज बुक में। तो हम लोगों ने परचेज बुक को डेबिट कर दिया, जबकि हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, भारद्वाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और जिसको अकाउंट को गलत हमने डेबिट किया हुआ उसको भी क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट। भारद्वाज को कितना, 850, 850, 1700। यहां पर ना फ्रेंड्स आप लोगों की अमाउंट गलत होगी। परचेज में कितनी ट्रांसफर की, 580, ये लो। और परचेज रिटर्न कितने की थी, 850 की। दोनों का डिफरेंस 1600, या ये बना 8 और 5 13, 1430 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 675 फॉर क्रेडिट सेल टू गोविंद
हम लोगों ने क्रेडिट सेल की थी गोविंद को, ऑल दो करेक्टली एंटर इन द सेल बुक। सेल बुक में तो करेक्टली एंटर है, हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 756। सिर्फ और सिर्फ कितने का डिफरेंस है? 756 का। वो 756 का किसकी बुक्स में डिफरेंस होगा फिर? गोविंद की बुक में। क्योंकि ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सेल बुक में तो आपने करेक्टली एंटर किया, फिर गोविंद की बुक्स ही रहेगी ना। तो 675 की थी, 756 की एंट्री कर दी, दोनों का डिफरेंस 675 माइनस 756, ये हो गया फ्रेंड्स आपका 81 रुपीज का डिफरेंस। तो आपकी सेल की एंट्री क्या होती है? गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर यहां पर गोविंद को कितने से पोस्ट कर लिया आपने? 756 के, ज्यादा से पोस्ट कर लिया। अब रिवर्स कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। 81 से साथ साथ में फ्रेंड्स ये आप लोग अब खुद डाल लेना एंट्री सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। A sum of 375 owned by Ravi has been including in the list of sundry creditors। हम लोगों ने रवि से पैसे लेने थे, यानी कि रवि हमारा क्या था? डेटर था। पर हम लोगों ने कहां पर इसको ऐड कर लिया? क्रेडिटर में। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने गलत एंट्री कर दी थी, उसको भी सही तो करना है ना। टू सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 375, 375, 750 थे। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 750 स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। आप लोगों को पता है जब भी कोई हम रिपेयर ओल्ड मशीनरी की करते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट्स को बुक करते हैं। एसेट्स को बुक करते हैं तो यहां पर क्या है? हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो उन्होंने क्या किया? रिपेयर अकाउंट को बुक कर लिया। तो ठीक है, क्योंकि एसेट्स ओल्ड हो गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी खर्चा आया वो करते थे एसेट्स अकाउंट को जब हम इंस्टॉल करते थे। पर जो हमारा खर्चा सब्सिक्वेंट ईयर में होता है वो हम फिर रिपेयर अकाउंट में करते हैं। तो ये भी हमारी एंट्री क्या है? करेक्ट है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? ए लेजर कीपर कुड नॉट एग्री द ट्रायल बैलेंस, he transfer an amount of 1859 being in excess of debit side of the suspense account, the error were subsequently discovered। अगर एरर डिस्कवर हो गए तो अब क्या है? अब सस्पेंस अकाउंट लास्ट में क्या रह जाएगा? जीरो रह जाएगा। लास्ट में जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हम देख लेंगे फिर, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या है? एन अमाउंट ऑफ बीइंग एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड आपकी ज्यादा है। तो फिर किस साइड, कौन सी साइड शॉर्ट है हमारी? हमारी क्रेडिट साइड शॉर्ट है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितने का? 1859 का। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं? अमाउंट पेएबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 1500 एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 9500 वर एंटर इन दी परचेज बुक। परचेज बुक में थोड़ी ना एंट्री होनी है आपकी ये, जबकि ये पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट में होनी थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फिर परचेज बुक को डेबिट किया होगा था, अब हम परचेज बुक को क्रेडिट कर लेते हैं टू परचेज बुक, टू परचेज अकाउंट। कितने से? 10,000 से। कौन कौन से अकाउंट डेबिट होने थे? एक तो हमारा होना था रिपेयर अकाउंट डेबिट, और एक होना था रेडियो अकाउंट डेबिट। कितने से? रिपेयर 1500, रेडियो 9500, दोनों का टोटल 11,000। तो बाकी फिर कहां पर डाल देंगे? गोविंद को पे करनी थी, बाकी फिर गोविंद के अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि अभी हमें पे नहीं ना की। गोविंद राम अकाउंट कितना? 1,000। दोबारा से अमाउंट पेएबल टू गोविंद राम फॉर रिपेयर डन टू रेडियो। अमाउंट अभी हमने क्या करनी थी? पेएबल करनी थी। एंड रेडियो सप्लाइड 9500 वर एंटर इन दी परचेज बुक। हम लोगों ने किस में एंटर कर दी? परचेज बुक में एंटर कर दी। परचेज बुक में थोड़ी ना एंटर करनी थी,
हम लोगों ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया टू गोविंद अकाउंट करके, पर हमारी एंट्री क्या होनी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम अकाउंट। क्योंकि अगर तो ये सेम अमाउंट का होता फिर तो यहां पर ही खत्म हो जाना था, दोनों अकाउंट डेबिट क्रेडिट, गोविंद का बात ही नहीं रही थी। पर क्योंकि अमाउंट का डिफरेंस था इसलिए बाकी की कहा की हमने गोविंद के अकाउंट में ट्रांजेक्शन। एन आइटम ऑफ 5,000 रिलेटेड टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वॉज omitted टू बी बीइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बुक। नेक्स्ट ईयर हम क्या करना, नेक्स्ट ईयर हम लोग इस एंट्री को ही कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमारा क्या है, एसेट से, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये लो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और ये हमारा कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। थर्ड एंट्री क्या है हमारी फ्रेंड्स, ए डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू ए कस्टमर। 581 रुपए हमने अलाउड किए थे कस्टमर को, बट उसके अकाउंट में कितने से क्रेडिट किया हमने, 562 से। तो अब फिर और क्रेडिट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। दोनों का डिफरेंस कितना, 19 रुपए। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 5,000 ड्यू फ्रॉम राकेश विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर वॉज नाउ रिकवर्ड। पिछले साल जो उससे बैड डेट्स हुए थे अब इस साल क्या हो गए, रिकवर हो गए। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश। और हमने कहा पोस्ट कर दिए, राकेश के पर्सनल अकाउंट में। जबकि राकेश के पर्सनल अकाउंट में थोड़ी ना पोस्ट करते हैं, हम लोग कहा करते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्योंकि हमें, आपको पता है जब भी बैड डेट्स हुआ होगा हमने एंट्री क्या की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, और राकेश का अकाउंट क्लोज कर दिया होगा। पर अब जब हमें पैसे रिकवर हुए तब हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। क्योंकि हमारा कैश तो सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, राकेश को जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके बंद करेंगे पहले तो। नेक्स्ट, ई गुड्स परचेज 1250 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर विनोद एंड कंपनी अकाउंट। हम लोगों ने गुड्स परचेज की, एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सप्लायर का अकाउंट ही डेबिट कर दिया। तो यहां पर क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो परचेजेस तो डेबिट ही था। फिर तो विनोद एंड कंपनी का जो अकाउंट गलत किया हुआ है डेबिट उसको सही कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी अकाउंट 1250 रुपए। हम लोगों ने एंट्री क्या कर दी, हम लोगों ने विनोद एंड कंपनी को डेबिट कर दिया था, जबकि हम लोगों ने उसको क्या करना था, क्रेडिट करना था। अब हमने क्रेडिट करके सही कर दिया। फर्नीचर कॉस्टिंग 6500 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर एंड कंपनी। हम लोगों ने 6500 का फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे क्वालिटी से। तो एंट्री क्या होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी अकाउंट, ये होगी करेक्ट एंट्री। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको कर दिया परचेज बुक के थ्रू एंट्री। तो परचेज बुक के थ्रू एंट्री तो होनी नहीं थी ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी अकाउंट। और जो हमने परचेज को डेबिट किया था उसको भी क्या कर देंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे। परचेज में से कितनी गलत एंट्री की थी हमने, 5600 की। फर्नीचर हमने कितने का खरीदा, 6500 का। जो दोनों का डिफरेंस कितना आया फ्रेंड्स आपका, 900 का क्या कर देंगे, क्वालिटी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द डिफरेंस वॉज ड्यू टू रॉन्ग टोटल इन द सेल अकाउंट इन द लेजर। जो आपका बाकी फिर से कोई डिफरेंस रह जाएगा वो आप लोग कहां पर डाल दो, सेल अकाउंट का आप लोगों ने टोटल किया गलत हो गया। ठीक है, चलो
नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये आप लोग फ्रेंड सस्पेंस अकाउंट मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या बोल रहा है? फर्नीचर परचेज्ड 10,000 रॉन्गली डेबिट टू परचेज अकाउंट एज 4,000। हम लोगों ने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि हम लोगों ने क्या करना था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जिसको हमने गलत किया क्रेडिट डेबिट उसको क्रेडिट कर दिया। बाकी फर्नीचर कितने का खरीदा था? 10,000 का। परचेज अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया? 4,000। बाकी का फिर सस्पेंस अकाउंट में कितना? 6,000। नेक्स्ट, मशीनरी परचेज की क्रेडिट की रमन से 20,000 की, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। क्रेडिट परचेज, जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं हमारी एंट्री क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। बट हम लोगों ने क्या की? परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना ही नहीं ना बनता था, तो फिर हम क्या करेंगे? एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। ये तो होगी हमारी सही एंट्री, कितने की? 20,000 की। अभी देखते हैं रमन के अकाउंट में कितना करना है, क्योंकि रमन के अकाउंट को क्या कर दिया हमने? परचेज से कर दिया। हम लोगों ने क्या एंट्री कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। तो यहाँ पर एक तो परचेज को खत्म करेंगे, ये लो, हमने रमन को क्रेडिट ही करना था और ऑलरेडी क्रेडिट ही किया, पर कितने से क्रेडिट कर दिया? 6,000 से। अब हम फिर 14,000 से और क्रेडिट कर देंगे रमन को। दोबारा से एक बार करवा देता हूँ। हम लोगों ने परचेज की एंट्री करनी थी, मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, पर हम लोगों ने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। दोनों केस में क्या है? रमन को क्रेडिट कर रहे हैं, पर परचेज के टाइम में हमने कितने का रमन को क्रेडिट कर दिया? 6,000 का। तो अब रमन का अकाउंट कितने से अभी और क्रेडिट होना बाकी है? 14,000 का। नेक्स्ट, रिपेयर ऑन मशीनरी 1400, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 2400। मशीनरी की रिपेयर कराई 1400 की, हमने कितना ट्रांसफर कर दिया? 2400। दोनों का डिफरेंस 1,000 रुपीज आपका। तो कर देते हैं सही फिर ये। हम लोगों ने किस अकाउंट में ट्रांसफर करना था? रिपेयर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है? सब्सिक्वेंट ईयर के खर्चे हैं, जबकि ये आपका मशीनरी अकाउंट में थोड़ी ना ट्रांसफर होना था। तो मशीनरी अकाउंट को अब हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट में कितने पैसे डाले हमने? 2400। रिपेयर कितने की करवाई थी हमने? 1400 की। दोनों का डिफरेंस बाकी कहाँ डालेंगे? बाकी हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सस्पेंस अकाउंट कितने से होगा आपका? 1,000 से। नेक्स्ट, रिपेयर ऑन ओवरवेलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज 2,000 वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट एज 200। रिपेयर हमने करवाई 2,000 की, पर डेबिट कितना किया? 200 का। 1,800 का क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब हम सही कर देते हैं, फिर 1,800 की एंट्री और डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो ये, अगर सेकंड हैंड मशीनरी की रिपेयर ओवर हीलिंग पे है, ये आपकी रूटीन की नहीं है, तो आपको मशीनरी को ही बुक करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर कितनी की थी आपकी? 2,000 की, पर आप लोगों ने गलत अकाउंट को बुक कर दिया। कितने का? रिपेयर को डेबिट कर दिया, जबकि रिपेयर को थोड़ी ना डेबिट करना बनता था, क्योंकि ये एक स्पेसिफिकली खर्चा था, ये रूटीन का नहीं था। 200। तो बाकी कहां पर कर दोगे? सस्पेंस अकाउंट में। कितना? 1,800। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बुक वैल्यू 3,000 वर क्रेडिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट को तो क्रेडिट करना बनता ही नहीं था, तो अब सेल अकाउंट को फिर डेबिट कर देते हैं। ये लो, फिर किसको क्रेडिट करना बनता था? मशीनरी अकाउंट को। सेल अकाउंट हमने कितने से क्रेडिट किया? हम लोगों ने किया 5,000 से। मशीनरी अकाउंट को कितने से डेबिट क्रेडिट किया हमने? 3,000 से। दोनों का डिफरेंस 2,000। बाकी कहां पर ट्रांसफर? सस्पेंस अकाउंट में। कितना? 2,000। ठीक है, ये आप लोग सस्पेंस अकाउंट बना लेना और देख लेना आपका कितना डिफरेंस है। तो हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन हो गए 21 तक। आप लोग 16 से लेकर 21 तक हमने किए। एक बार आप लोग देख लेना क्वेश्चन को, हो सके तो अब आप प्रैक्टिकल भी शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके इसके 6 या 7 क्वेश्चन रह गए, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अब आप लोग खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो,
जितने क्वेश्चन करवाए हैं उसको फिर से दोबारा करना, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।